नमस्ते। आप सबको योग लाइफ में स्वागत है। पहले हमारा जीवन शैली प्रकृति के हिसाब था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। हमारा अप्राकृतिक जीवन शैली, शारीरिक श्रम की अभाव, प्रदूषित वातावरण, अत्यधिक मानसिक चाप, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन कई प्रकार के ऐसे रोगों को निमंत्रित कर रखा है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, एंजाइटी, कैंसर, कई प्रकार के ऐसे रोगों को हम जिंदगी की दौड़ पर दौड़ रहे हैं, आंख बंद के दौड़ रहे हैं। हम भूल जाते हैं इससे हमें क्या प्राप्त होगा। हम धन के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते इस धन को भी भूल जाते हैं, और बाद में क्या होता है, इस शरीर पे कई प्रकार का रोगों का घर हो जाता है, और इस शरीर को ठीक करते करते हम सभी प्रकार के धन को गवा देते हैं, और हमारा जीवन दुखमय अशांति से भरा हुआ हो जाता है। एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है तो आपके पास आनंद है, शांति है, सब कुछ है। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है तो चाहे आपके पास जितना भी संपत्ति हो, आप एक पल के लिए भी कभी खुशी से, शांति से, आनंद से नहीं रह पाएंगे। ये जीवन दुखमय हो जाएगा। क्या इन सभी समस्या का कोई समाधान है? क्या इस सभी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, है। योग। योग एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक ऐसा विद्या है जो मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास में सहयोग होता है। हजारों साल पहले हमारा ऋषि मुनियों का इस मानव सभ्यता के प्रति योग एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ा अवदान है। योग ना ही किसी जाति, ना ही किसी संप्रदाय, ना ही किसी धर्म का है। योग तो संपूर्ण मानविकता के विकास के लिए है। चलिए हम बात करते हैं, योगासन करने से पहले हमें कौन सा सारा नियम और सावधानी के बारे में जानना नितांत आवश्यक है, वरना हम योग से मिलने वाला फायदे की जगह कई प्रकार का नुकसान भी प्राप्त कर सकते हैं। योगाभ्यास के माध्यम से हमारा शरीर भी और माइंड भी स्वस्थ, शांत रहता है। एक कहावत है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन का, और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन का जरूरत होता है। हमारा बॉडी और माइंड इंटरकनेक्टेड होता है। ये योगा हमारा बॉडी का सभी सिस्टम को, हमारा ऑल सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम को ठीक रूप से संचालित करता है। और हमारा ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सभी प्रकार का ग्लैंड से संतुलित रूप से हार्मोन सिक्रेशन होके हमें एक स्वस्थ शरीर प्रदान होता है। योग एक बहुत बड़ा विज्ञान, एक बहुत चमत्कार चीज है। इसे करने से पहले हमें कई प्रकार का नियमों और सावधानी के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। पहले, योग करने समय आपका संपूर्ण ध्यान अभ्यास पर ही केंद्रित करना चाहिए। पहले सूक्ष्म व्यायाम, सरल व्यायाम, पवन मुक्तासन जैसे योगाभ्यास, और आहिस्ता आहिस्ता आप जटिल योगाभ्यास भी कर सकते हैं। किसी भी योगासन को आप जबरदस्त मत कीजिए, धीरे धीरे जटिल से जटिल योगाभ्यास भी सरल हो जाता है, और हमें योग से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और एक बात, अगर आप आगे झुकने वाला योगाभ्यास कर रहे हैं, जैसे हलासन हुआ, पश्चिमोत्तासन हुआ, इनके बाद कुछ समय के लिए शवासन में विश्राम लेने के बाद आप पीछे झुकने वाला योगाभ्यास, जैसे चक्रासन, धनुरासन, इस प्रकार का योगाभ्यास करना आवश्यक है। इन पर ध्यान केंद्रित करना नितांत आवश्यक है। अभी बात करते हैं समय के बारे में। कौन सा समय योगाभ्यास के लिए सर्वोत्कृष्ट होता है? प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय ही योगाभ्यास के लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि उसी समय परिवेश शांत, निर्मल,
प्रदूषण मुक्त स्वच्छ रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है और हमारा शरीर भी योगाभ्यास के लिए सक्षम रहता है। हमें सूर्य से नई ताकत, नई ऊर्जा प्राप्त होता है और सुबह योगाभ्यास करने से हमें दिन भर के लिए फुर्तीला अच्छा महसूस होता है। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो शाम को भी योगाभ्यास कर सकते हैं आफ्टर सनसेट। 3 to 4 आवर आफ्टर मील खाली पेट में योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शाम से अधिक लाभप्रद सुबह प्रातः काल ही माना गया है। एक योग साधक को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। अभी बात करते हैं स्थान के बारे में। योगाभ्यास करने के लिए प्रदूषण मुक्त, शांत, स्वच्छ, सुंदर स्थान का चयन करना नितांत आवश्यक है। इसीलिए योगाभ्यास बाहर गार्डन में या छत के ऊपर करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको घर के अंदर ही करना है तो आप वेल वेंटिलेटेड रूम का चयन कीजिए। हर दरवाजा को ओपन कर देना चाहिए, और क्योंकि योग करने वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ वायु मिल सके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अभी बात करते हैं योगाभ्यास करने के समय हमें कैसा वस्त्र पहनना चाहिए। योगाभ्यास करते समय आपको स्वच्छ, ढीला, आरामदायक कॉटन का वस्त्र पहनना नितांत आवश्यक है, और जितना हो चाहे इतना कम वस्त्र पहनना नितांत आवश्यक है। और हम जो मैट यूज करते हैं या जो कंबल यूज करते हैं वो विद्युत को परिवाही होना आवश्यक है, क्योंकि योग करने वक्त हमारा शरीर पे एक वैद्युतिक क्रिया उत्पन्न होता है। वो विद्युत को परिवाही मैट यूज करने से नष्ट नहीं होता। अभी बात करते हैं श्वास के बारे में। योगाभ्यास करते समय श्वास प्रश्वास पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना नितांत आवश्यक है। अपना श्वास नासिका से ही ग्रहण करें, मुख से कभी नहीं। हर योगासन का एक श्वास प्रश्वास का अपना एक नियम है। इनके बारे में जानना नितांत आवश्यक है, तभी हम योग से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमें कौन सा एज में, कौन सा आयु में योगासन करना आवश्यक है। योगासन में एज को लेकर, आयु को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बालक से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक हर मनुष्य योगाभ्यास कर सकते हैं। आपको कौन सा आसन करना है, कौन सा आसन नहीं करना, इसकी डिसीजन अपना विवेक का उपयोग करते हुए अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने एज के अनुसार उचित रूप से चयन करें, तभी हम योग से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दिशा के बारे में। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में हमारा मुख पूर्व दिक पर होना नितांत आवश्यक है। इससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और लौट कर किए जाने वाले योगासन में हमारा पैरों की दिशा उत्तर दिग या पूर्व दिग होना ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। उसी पर हमें विशेष ध्यान देना नितांत रूप से आवश्यक होता है। नेक्स्ट, आहार। एक स्वस्थ सुंदर शरीर के लिए हम जितना महत्व योग पर देते हैं उतना ही महत्व हमें आहार पर भी देना आवश्यक है, क्योंकि आहार से ही एक अन्नमय शरीर का निर्माण होता है। योग साधक को ज़्यादा तीखा, खट्टा, मसाला युक्त, देर से पचने वाला आहार संपूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिए। आजकल तो वैज्ञानिक भी मानते हैं सात्विक, शाकाहारी, शुद्ध आहार एक सुस्त दीर्घ जीवन के लिए नितांत आवश्यक होता है। योग साधक को तामसिक जैसे पदार्थ, मांस, अंडा, मछली संपूर्ण रूप से वर्जित कर देना चाहिए। और योग साधक को शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कभी लेना नहीं चाहिए। ये संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। योग साधक को संपूर्ण सात्विक आहार ही भोजन करना नितांत आवश्यक होता है। इससे हमारा शरीर भी और मन भी शांत स्वच्छ रहता है। एक कहावत है, जैसा खाओ अन्न ऐसा बने मन। अन्न के हिसाब से हमारा शरीर भी बनता है और हमारा मन का भी निर्माण होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था के समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें योगाभ्यास करना है कि नहीं। गर्भावस्था के समय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ आसन है जिसे हम कर सकते हैं, इससे हम ज़्यादा फायदामंद हो सकता है, लेकिन इससे पहले हमें डॉक्टर की सलाह या कोई योग्य योग शिक्षक की सलाह लेना नितांत आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा रोगों में हमें योगासन नहीं करना चाहिए और कौन सा योगासन करना चाहिए। योगासन तो होता है रोग से मुक्त होकर एक स्वस्थ समृद्ध जीवन जीने में, लेकिन अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या ग्लूकोमा जैसे कुछ डिजीज है तो आपको शीर्षासन, सर्वांगासन जैसे योगाभ्यास करना संपूर्ण रूप से वर्जित है। और अगर आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, जैसे हार्निया हुआ, पेट में अल्सर हुआ, तो आपको पेट में ज़्यादा तनाव पड़ने वाला योगाभ्यास जैसे पश्चिमोत्तासन हुआ, धनुरासन हुआ और चक्रासन हुआ, ये संपूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप योग अभ्यास करें। योग की क्रियाएं पूर्णतः विवेक का उपयोग करते हुए करें। योग करने वक्त पूर्ण विश्वास, धैर्य और सकारात्मक विचार रखें और मन में किसी प्रकार की घृणा, राग, द्वेष जैसे मनोभाव न रखें। योग करने के समय सभी प्रकार का सावधानियां और नियमों को अवश्य पालन करें, तभी हम योग से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नमस्ते, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुस्त रहिए।